नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन करंट न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप। इधर हमने आपको हिमाचल प्रदेश और गुजरात का सर्वे बताया था। सर्वे एकदम सटीक मिला था, बिल्कुल सेम टू सेम। 19-20 का अंतर रहा था। हिमाचल प्रदेश गुजरात का चुनाव संपन्न हो गया। उधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ने की पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। सारी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। वहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का कुछ समय पहले चुनाव हुआ था। वहां पर रामपुर में बीजेपी की मिली थी सीट और मैनपुरी और खतौली में समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी अच्छे वोटों से। इधर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का अनाउंस कर दिया है, दिल्ली में धरना देने का। इधर लोकसभा का 2024 में चुनाव होना है। इधर हमारी टीम ने गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर के उत्तर प्रदेश में हमारी टीम ने जनता से सीधा सवाल किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी, भाजपा को कितनी सीट मिलेंगी, सपा को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस का खाता खुलेगा या नहीं, अन्य का खाता खुलेगा या नहीं। थोड़ा समय लगेगा, पहला रुझान आने वाला है। वैसे तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पे हमला वार वार करते रहते हैं, योगी सरकार के काम में कमियां निकालते रहते हैं। आज ही सांसद में केशव प्रसाद मौर्य से तीखी बहस हो चुकी है। सांसद में अखिलेश यादव से पहला रुझान आ चुका है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 2 सीट, सपा के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0, भाजपा के खाते में 0। बहराइच में 7 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 0, भाजपा में 1, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती नजर आ रही है। श्रीवस्ती जिला में टोटल विधानसभा 2 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 0, सपा के खाते में दोनों सीट जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 0, भाजपा खाते में 0, अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर सपा के खाते में बहुत बड़ी खुशी की बात है, दोनों सीटें सपा के खाते में जाती नजर आ रही है। प्रयागराज में टोटल विधानसभा 12 है, जिसमें 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ, सपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य के खाते में 0। अमेठी जिला में टोटल विधानसभा 4 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 2 सीट, कांग्रेस, भाजपा, अन्य के खाते में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अयोध्या जिला में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 1, कांग्रेस को 0, भाजपा को 0। ये भगवान राम की नगरी है यहाँ पर अयोध्या। सुल्तानपुर जिला में टोटल विधानसभा 5 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 2, कांग्रेस को 0, भाजपा को 0, अन्य को 0। अब तक के रुझान 42 सीट पर आ चुके हैं। भाजपा 1 सीट पे चल रही है, भाजपा 3 सीट पे चल रही है, सपा 9 सीट पे चल रही है, कांग्रेस 0, अन्य पे 2 पे चल रहे हैं। बाराबंकी जिला में टोटल विधानसभा 6 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 1, भाजपा को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 मिलती नजर आ रही है। गोंडा जिला में टोटल विधानसभा 7 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 2 सीट, कांग्रेस को 0, भाजपा को 0, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। कौशाम्बी जिला में टोटल विधानसभा 3 है, जिसमें बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, कांग्रेस को 0, बसपा को 0, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। बलरामपुर में टोटल विधानसभा 4 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 2, कांग्रेस को 0, बसपा को 0, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। चित्रकूट जिला में टोटल विधानसभा 2 है, जिसमें बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0, भाजपा को 0, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर में टोटल विधानसभा 5 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट मिलती नजर आ रही है, सपा के खाते में 2, कांग्रेस को 0, भाजपा को 0, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती नजर आ रही है। संत कबीर नगर में टोटल विधानसभा 3 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 की 3 सीट जाती नजर आई, सपा के खाते में 0, कांग्रेस को 0, भाजपा को 0, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही। महाराजगंज जिला में टोटल विधानसभा 5 है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट मिलती नजर आ रही, सपा के खाते में 2, कांग्रेस को 0, भाजपा को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0। अब तक के टोटल रुझान 77 सीट पर आ चुके हैं। भाजपा को 4 सीट मिली है, भाजपा को 51 सीट मिली, सपा को 20 सीट मिली है, कांग्रेस यहाँ खाता ना खोल